यतो धर्म ततो जय है, जहाँ धर्म है वहीं जय है। इसलिए से बंधुओं, धर्मम च सत्यम वर, अगर आपको जय चाहिए तो धर्म का आचरण करो और सत्य को बोलो, सत्य करो। मैं पुनः आपका हिंदू दर्शन चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी को। नमस्कार, जय जय श्री सीताराम। जैसा कि मित्रों आप सभी को विदित है कि हम जो इस समय कड़े लेकर चल रहे हैं वो श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद से उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में जो संन्यास को लेकर संवाद हो रहा है उसको हम यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। यह कड़ी बहुत अच्छी होने वाली है। आप ध्यान से वीडियो को सुने, देखें, समझें, एक बार नहीं 2 बार देखें, ब्लूटूथ लगाकर समझने और सुनने का प्रयत्न करें। बड़ी मेहनत करके हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं जन कल्याण के लिए, और आपका सहयोग इतना ही मांगते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और करवा सके तो बहुत अच्छी बात है, शेयर कर सके बहुत अच्छी बात है। चलो अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि वीडियो बड़ा होगा थोड़ा सा, तो चाहते हैं कि शॉर्ट में निपटे, तो इस वजह से हम इसको शॉर्ट में जल्दी से इस वीडियो को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या संवाद चल रहा है। अब जैसा कि हमने देखा था पिछले वाले वीडियो में, उद्धव जी ने संन्यास के बारे में जो भगवान से जिज्ञासा की थी, भगवान ने उसे संन्यास का उपदेश दिया था। अब भगवान श्री कृष्ण इस संन्यास का उपदेश उद्धव जी को देने के लिए, एक राजा यदुजी थे, और आपने सुना होगा दत्तात्रेय जी के बारे में, उनके बीच में जो संवाद हुआ है उस संवाद को भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के लिए यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यह 7वां अध्याय है। तो राजा यदुजी भी आध्यात्मवेता थे और दत्तात्रेय जी थे जो ब्रह्म विद्या के ज्ञाता थे। तो आप समझिए कि जब धर्म और आध्यात्मिक विषय जब जिज्ञासाएँ होती है तो उसके संबंध में जब संवाद होता है तो उसके लिए वैसे ही पुरुषों की आवश्यकता होती है जो ऐसे विवेक से संपन्न हो, जो आध्यात्म से संबंधित जिज्ञासा को समझ सके और कर सके, और समाधान भी वही दे सकता है जो आध्यात्म विद्या और ब्रह्म विद्या को ठीक से जानता हो। अब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। धर्म और आध्यात्म के संबंध में जो दत्तात्रेय जी थे, उन्होंने अपने 24 गुरुओं को जो विवरण था वह गुरुओं का विवरण राजा यदु जी के समक्ष रखा एक एक करके। तो हम क्या करेंगे कि एक एक करके जो दत्तात्रेय जी हैं उनके एक एक गुरु से जो उन्होंने सीखा वह आपके समक्ष आप प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आप देखते रहिए। अब यहाँ पर जो राजा यदु जी थे, आप इनकी पहली लाइन देखना, ये जो पूछते हैं ब्राह्मण, किनसे पूछते हैं? दत्तात्रेय जी से, कि ब्राह्मण आप कर्म तो करते नहीं हैं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते रहते हैं। अब जो व्यक्ति कर्म नहीं कर रहा, किसी प्रकार का कर्म नहीं कर रहा, उसको साधारण मनुष्य क्या समझेगा कि तो अकर्मण्य है, मूर्ख है, इसको कुछ काम आता नहीं। लेकिन जो तत्वद्रष्टा है, जो राजा यदु जी जैसा होगा, वह इस बात को समझ पाएगा कि कौन व्यक्ति वास्तव में अकर्मण्य होकर कर्म नहीं कर रहा और कौन व्यक्ति वास्तव में तत्ववेता होकर कर्म नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये दत्तात्रेय जी से इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं कि बालक के समान आप संसार में विचर रहे हैं। ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य यश और आयु के लिए सौंदर्य और संपत्ति के अभिलाषा लेकर धर्म, अर्थ, काम अथवा तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं। अकारण कहीं किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। तो जो भी संसार में मनुष्य करता है उसके पीछे कुछ न कुछ हेतु होता है, मोटिव होता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसके पीछे मोटिव क्या है। किंतु यहाँ यदु जी कह रहे हैं कि आपके कर्मों में मुझे हेतु भी दिखाई नहीं दे रहा, कि आप जिस प्रकार से मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके संबंध में मुझे कोई हेतु ही नहीं दिखाई दे रहा कि आप ऐसे परम विद्वान कैसे हैं, कैसे हुए। फिर आगे कहते हैं, अब यहाँ पर सबसे अच्छा इन्होंने कहा, जिज्ञासा की, मैं देख रहा हूँ कि आप कर्म करने में समर्थ हैं। यह बात राजा यदु जी ने जान ली कि ये एक विद्वान व्यक्ति हैं और कर्म कर सकते हैं, विद्वान और निपुण हैं। आपका भाग्य और सौंदर्य भी प्रशंसनीय है। आपकी वाणी में तो मानो अमृत टपक रहा है। अब इस वाणी को पहचानने वाला कौन है, इस क्षमता को देखने वाला कौन है? जो आध्यात्म पथ का जानकार होगा, तत्वद्रष्टा होगा और जिज्ञासु होगा। फिर भी आप जड़, उन्मत्त और पिशाच के समान रहते हैं, न तो कुछ करते हैं और न चाहते हैं। तो राजा यदु जी पूछ रहे हैं कि आपका जैसा स्वभाव दिखाई दे रहा है, न तो आप कुछ चाहते हैं
ना आप कुछ करते हैं, ना आपकी कोई अभिलाषा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप समर्थ हैं सब कुछ करने में। फिर ये विपरीत चीज़ें क्यों दिखाई दे रही हैं? कुछ आपका हेतु भी नहीं दिखाई दे रहा। अब इन बातों को कौन समझेगा? जो इन बातों को समझने की योग्यता रखता है। और ये श्लोक कैसे आया है, देखिए श्लोक नंबर 28 है। त्वं तु कल्पः कविरदक्ष सुभुगो अमृत भाषण न कर्ता नेहसे किंचित जड़ोन्मत्त पिशाचवत। आप पिशाच की तरह कैसे रह रहे हैं? बिल्कुल जड़ की तरह, जिसकी कोई इंद्रियां काम नहीं करती। ऐसा क्यों है, जबकि आप सब ओर से समर्थ दिखाई दे रहे हैं? फिर आगे पूछते हैं, संसार के अधिकांश लोग काम और लोभ के दावानल से जल रहे हैं, परंतु आपको देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप मुक्त हैं, आपको आँच भी नहीं आ रही है। मतलब कि किसकी? काम की और क्रोध की, लोभ की। ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वन में दावाग्नि लगने पर उसे छूटकर गंगा जल में खड़ा हो जाए, ठीक है ना। आप इसी प्रकार से गंगा जल, आप ब्रह्म विद्या के साथ खड़े हुए हैं, और संसार क्या है? दावाग्नि, इसमें लोग जल रहे हैं, ठीक है ना। आप पुत्र, स्त्री, धन आदि संसार के स्पर्श से रहित हैं। आप सदा सर्वदा अपने केवल स्वरूप में ही स्थिर रहते हैं। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मा में ही ऐसे अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कैसे हुआ? यह इनका भाई, आपके जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो कुछ और हैं, आप कुछ और हैं। आप बिल्कुल शांत और ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि आप ऐसे हैं? तो कृपया करके हमें उस तत्व का अनुभव करवाइए। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो यदु जी थे, अब उन्होंने ऐसी जिज्ञासा की, उसका कारण बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कि उनकी बुद्धि शुद्ध थी, उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति थी, वे सम्यक दृष्टि से ओतप्रोत थे, और वो सभी का आदर सत्कार किया करते थे और विनम्र भाव से झुककर प्रणाम किया करते। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने जो कहा उसका मतलब ये है कि जब कभी भी आपको धर्म और आध्यात्म के बारे में कभी ज्ञान प्राप्त करना हो, किसी व्यक्ति से आपको कोई सेवा लेनी हो, ये एक आपके जीवन में मोटिवेशनल चीज़ भी है कि आपको किसी से भी कोई काम हो संसार में, तो आपको उसके समक्ष झुककर और विनम्र भाव से जाना चाहिए। यदि आप किसी भी व्यक्ति से, जिससे भी काम हो, जिसकी सेवा लेनी हो, यदि आप उससे बदतमीजी करते हैं, उससे अकड़ कर रहते हैं, उसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वह आपके लिए वह सेवा, चाहे ज्ञान मार्ग में हो, यह भी सेवा ही है, लोगों के जन कल्याण के लिए ज्ञान देना, ब्रह्म विद्या की बात करना, या किसी भी सांसारिक सेवा में, तो वो आपके लिए अपना 100% नहीं दे पाएगा। ये स्मरण रखिए। यहाँ एक ये मोटिवेशन और समझ वाली बात है कि किस प्रकार से हमें लोगों से जिज्ञासु भाव से, आर्त भाव से निवेदन करना चाहिए। तो कहा गया है कि जिस पेड़ के टहनियाँ झुकी रहती है उसके फल मीठे आते हैं, अर्थात वह व्यक्ति ज़्यादा सफल होता है, सुखी रहता है, शांत रहता है। आप जब गुरु के समक्ष जाएं तो गुरु के समक्ष भी विनम्र भाव से जाएं, उसका आदर करें। यदि आप गुरु के पास जाकर, आज की भले ही भौतिक एजुकेशन ले लो, शिक्षा ले लो, गुरु के पास जाकर उससे बदतमीजी करते हैं, उसे अपशब्द कहते हैं, उससे दुराग्रह रखते हैं, देखिए एक बात आप समझिए, संसार में जितने भी मनुष्य हैं सब में विकार है, ये बात समझ कर चलिए। तो आपका जो गुरु होगा उसमें भी कुछ न कुछ विकार तो होगा ही होगा। संसार में जब भगवान अवतार लेते हैं, जैसे राम जी ने अवतार लिया या जो भी भगवान का अवतार होता है, तो हम देखते हैं कि उनमें भी वो भले ही लीला करते हैं, वो सब ज्ञाता हैं, उनको ऐसा नहीं करना, भले ही लीला करते हैं, फिर भी संसार के लिए वो वैकारिक लीलाएँ करते हैं। तो समझिए कि संसार में हर चीज़ में विकार है, हर जीव में विकार है। तो अगर हमें किसी से कुछ सेवा चाहिए, ज्ञान चाहिए, शिक्षा चाहिए, धर्म विषय का, आध्यात्मिक विषय, भौतिक शिक्षा चाहिए, तो हमें उसके अवगुणों का लोप करना पड़ता है, उसके अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देना पड़ता है। अपितु हमें क्या चाहिए, उसे विनम्र भाव से, जिज्ञासा से और उसकी सेवा करके हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, यह सीखने वाली बात है। तो यह एक अच्छा मोटिवेशन है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ से एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है, सीखने को मिलता है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को अच्छा जीवन जीना चाहिए। तो यहाँ खैर भगवान कृष्ण हैं, वो एक अच्छे, सबसे दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेटर हैं, इसमें कोई संशय नहीं। उनसे बड़ा कोई आध्यात्म वेता और ब्रह्म वेता नहीं। तो अब वो यहाँ पर जब दत्तात्रेय जी, जो ब्रह्मवेता दत्तात्रेय जी हैं, वो अब बताते हैं कि किस प्रकार से ये हुआ, और जो क्वेश्चन पूछा, इन्होंने जो जिज्ञासा की राजा यदु जी ने, उसके बारे में अपना समाधान व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर दत्तात्रेय जी से आप सीखेंगे, जो लोग मूढ़ होते हैं, उनको गुरु तत्व और ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं होता, तो
इसको भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो जिनकी बुद्धि जड़ होती है, चेतन बुद्धि वाला तो गुरु तत्व और ब्रह्म तत्व को जानता है, लेकिन जिसकी बुद्धि चेतन नहीं है उसके साथ में विरोधाभास उत्पन्न होते हैं। तो देखिए यहाँ पर दत्तात्रेय जी कहते हैं, ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। तो यहाँ पर ही सबसे पहली लाइन ही बहुत अच्छी हो गई। जहाँ जहाँ भी किसी व्यक्ति को किसी से कुछ सीखने को मिलता है वही उसका गुरु हो जाता है। यदि आपके भीतर शिष्य भाव है तो आप गुरु तत्व को समझ सकते हो। यदि मेरे अंदर अहंकार है, मेरे अंदर तमोगुण है, रजोगुण है, तो मैं उस गुरु तत्व को नहीं सीख सकता। तो जिनमें अहंकार है, जिनमें समर्पण नहीं है, उनके लिए एक किसी पर्टिकुलर गुरु के लिए कहकर बात समाप्त कर दी जाती है। उनके लिए किसी एक गुरु को बना लो और फिर उसके माध्यम से आप अपनी साधना को और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। धीरे धीरे तत्व विवेचन जब आपको होगा, तत्व दर्शन जब आपको उपलब्ध होगा, तब आप जानेंगे कि जो गुरु तत्व है, जो आत्म तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, वो तो सारे संसार में बिखरा हुआ है। कहीं पर ऐसा नहीं है कि उसकी कोई सीमा है, वह तो अनंत है। जहाँ जहाँ से आप जितना सीख लेते हो वह गुरु है। जहाँ जहाँ आपकी ईश्वर में दृष्टि हो जाती है वह सब ईश्वर है। तो यह सब तत्व दर्शन की बातें हैं। खैर चलें आगे अपन देखते हैं। फिर मैंने 24 गुरुओं का, ये कहते हैं कि मैंने बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है और इनके 24 गुरु थे। बताते हैं कौन कौन सी, और उनकी शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से विचरण करता हूँ। तो जब मैंने सीखा संसार से, तो उनकी शिक्षा ग्रहण करके अब देखिए कौन कौन से हैं मेरे गुरुओं के नाम हैं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भोरे, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला वेश्या, क्रूर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। इस प्रकार से ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय जी के कितने गुरु हुए? 24 गुरु हुए। यहाँ पर 24 यदि भी उनके गुरु हुए, लेकिन अब ये समझने वाली बात है कि कोई भी एक व्यक्ति एक निश्चित गुरु के आश्रय नहीं रह सकता, क्योंकि जो ये गुरु है, जब हम एक साधारण मनुष्य की बात की जाती है तो उसे जब दीक्षा दी जाती है तो उसके लिए पर्टिकुलर एक गुरु है। तो वहाँ से वह अब गुरु तत्व को सीखना प्रारंभ करेगा। तो जहाँ जहाँ से वो सीखता जाता है उसके लिए वही गुरुमय दृष्टि होती जाती है। मुझे किसी भी व्यक्ति से, किसी भी जड़ या चेतन से सीखने का मुझे अवसर मिले, वही मेरे लिए गुरु है। मैं पेड़ से सीख लूँ, पहाड़ से सीख लूँ, पत्थर से सीख लूँ, अच्छे मनुष्य से सीख लूँ, ब्रह्म मनुष्य से सीख लूँ, जिससे भी मैं सीख लूँ वही गुरु है। और ईश्वर कौन है? जहाँ पर मेरी तत्व दृष्टि हो जाए, तत्व दर्शन हो जाए, जहाँ मुझे उस ईश्वरीय ऊर्जा के दर्शन होने लगे, तो फिर कहा गया कि सर्व खल इदम ब्रह्म, सारा संसार ईश्वरमय है, सारा संसार ही ईश्वर है। तो जहाँ पर आपकी दृष्टि धीरे धीरे जब विकास को प्राप्त होती है, आपकी अशुद्धता, आपके जो नकारात्मकता है, जब उसका नाश होगा, तो जब आपको शुद्धता प्राप्त होगी, तो गुरु इसीलिए से बनाया जाता है कि वो आपकी नेगेटिविटी को समाप्त करके आपके जीवन को पॉजिटिविटी में बदल दे। यही गुरु का कार्य है, आपको एक समर्थ व्यक्ति बना दे। जीवन में समर्थ व्यक्ति का मतलब यह है कि आप भौतिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो, आपका यही लोक भी सुधरे और परलोक भी सुधरे। चलो ये देखते हैं। अब कहते हैं दत्तात्रेय जी कि मैंने इस प्रकार से 24 गुरुओं का आश्रय लिया। सबसे पहले गुरु का वो बताते हैं पृथ्वी। मैंने पृथ्वी से, अब देखो आपको सीखना कहाँ से है, आप जड़ और चेतन सभी से सीख सकते हो। मैंने पृथ्वी से धैर्य, क्षमा की शिक्षा ली, अर्थात धैर्य रखो और सबको क्षमा करते चलो। संसार में जैसे मनुष्य हैं उनको उनके गुणों के आधार पर छोड़ दो। लोग पृथ्वी पर कितना आघात करते हैं और क्या क्या उत्पादन नहीं करते। इसी पृथ्वी पर सभी कुछ करते हैं लोग, आघात करते हैं, इसको खो देते हैं, इस पर नाना प्रकार के विप्लव पैदा करते हैं, गंदी करते हैं, परंतु वह न तो किसी से बदला लेती है, न रोती है, न चिल्लाती है। संसार के सभी प्राणी इसी प्रकार, ठीक है ना, अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। और गुणों से मिला हुआ प्रारब्ध अर्थात अपने अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। कुछ अच्छे स्वभाव के हैं, कुछ बुरे स्वभाव के हैं, ठीक है ना। वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जाने में या अनजाने में, चाहे जानकर चाहे अनजाने में, वे दूसरों पर आक्रमण कर बैठते हैं। ऐसी स्थिति में, जैसे पृथ्वी पर दूसरे करते हैं, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में पुरुष को चाहिए कि पृथ्वी की तरह वह धैर्य धारण करे और क्षमा अपने अंदर रखे, अर्थात सबको धैर्य से क्षमा करता चले, शांत रहे। सीखने वाली बात, अगर आपने धैर्य धारण कर लिया और क्षमा करना प्रारंभ कर दिया, तो आपके जीवन की 90% विप्लव और समस्याएं स्वतः शांत हो गई, समाप्त हो गई, क्योंकि आप एग्रेसिव नहीं हुए। आपने वहाँ सीख लिया कि मुझे चुप रहना है। जब
विरोधाभास हो, मुझे चीज़ों को समझना है, मुझे तत्व दर्शन प्राप्त करना है, मेरे अहंकार को समाप्त करना है, मुझे शुद्ध रहना है, मुझे जिज्ञासा भाव रखना है। तो जब आपके अंदर ऐसे भाव उत्पन्न हो जाएं, अगर वास्तव में जिज्ञासु मनुष्य है तो अपने शत्रु से भी सीख सकता है, वो अपने शत्रु को भी गुरु बना सकता है। तो यहाँ समझने की बात है। अब आते हैं कि पृथ्वी के विकार कहे गए हैं पर्वत और वृक्ष से। मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है जैसे उनकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए होती है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उनका जन्म ही एकमात्र दूसरों के हित के लिए हुआ है। इसी प्रकार से आध्यात्मवेता के पथिक जो साधु पुरुष होते हैं उनको चाहिए कि वे भी उसी प्रकार से उनसे किनसे पर्वत और वृक्ष से परोपकार की शिक्षा ग्रहण करें, जन कल्याण की शिक्षा ग्रहण करें। तो हमें पृथ्वी और पृथ्वी के जो पर्वत और पेड़ हैं उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, पृथ्वी से धैर्य और क्षमा करने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और जो पर्वत और पेड़ हैं उनका जीवन में वस्तुतः देखा जाए तो वो जन कल्याण ही करते हैं। तो हमें सदैव परोपकार और जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत रहना चाहिए। अगर कोई विरोध भी करे तो उसे क्षमा कर देना चाहिए और उसका भी कल्याण हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो यह दत्तात्रेय जी के प्रथम गुरु हो गए पृथ्वी। अब हम, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, 16 मिनट का हो गया, तो हम इसको यहीं रोकेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक कम से कम टिप्पणी तो बनती है कि आप उसकी सार्थक टिप्पणी करें। और फिर कल हम जो इनके दत्तात्रेय जी के दूसरे गुरु हैं प्राणवायु और जो अन्य गुरु हैं जैसे आकाश, तो हम इनके बारे में इसको लेकर आएंगे। मेरी इच्छा ये रहती है कि 10 से 12 मिनट का एक वीडियो हो, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाता है तो फिर उसको वहीं रोकना पड़ता है। तो आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। फिर कल हम दत्तात्रेय जी ने अपने दूसरे गुरुओं से क्या शिक्षा ग्रहण की वह हम देखने का प्रयत्न करेंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। जुड़े रहिए और सहयोग करते रहिए। आप सभी को जय जय श्री सीताराम।